रमेश विदुरी मुझे लगता है मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं और ऐसे लोगों को पार्टी को सस्पेंड करना चाहिए और फौरन तत्काल प्रभाव से स्पीकर साहब को ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को दोबारा सदन में पहुंचने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मानसिकता के लोग भारतीय राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो आप भाई भाई को लड़ा देंगे, ये लोग ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर लड़ाई लड़वा देंगे, जो घर के अंदर दीवारें खड़ी कर देंगे। ये दो बेशरम एमपी, एक तो बिहार से है हमारे और एक दिल्ली से है आपके, ये दोनों बेशरम लोग ठीक उनके बराबर और पीछे बैठे हुए हंस रहे थे जब इस तरह का बयान रमेश विदुरी दे रहे थे कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद जो गल्फ कंट्री से आपकी जो डील साइन हुई है वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके एमपीज के बारे में क्या सोचेंगे? क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर इस वीडियो को देखकर खुश होंगे? न सबका साथ हुआ, न सबका विकास हुआ, न सबका विश्वास हुआ, सिर्फ हुआ तो हुआ कि सबके साथ बकवास हुआ। बीजेपी सांसद रमेश विदुरी ने जो बयान दिया है उसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। ये बयान था कुंवर दानिश अली जो सांसद हैं उनके खिलाफ। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन राजनीति में अब इसकी चर्चा है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता मशकूर उस्मानी। से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ नोटिस जारी किया गया है लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपने बयान सुना होगा एक मुसलमान सांसद को पार्लियामेंट में, जो अभी नई संसद बनी है, उसमें इस तरीके के बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैंने उस वीडियो को देखा और उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति जो इस देश के संविधान पर, बाबा साहब के दिए हुए संविधान पर विश्वास रखता हो, जिसने उस संविधान की शपथ ली हो, ओथ लिया हो, उस संविधान के हवाला देखे, वो व्यक्ति इस बात को सही नहीं ठहरा सकता। चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का हो, वो इस बात को सही नहीं ठहरा सकता। ये बयान भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता को दर्शाता है। ये बयान ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के सबसे बड़े माइनॉरिटी तबके के लिए, इस देश के मुस्लिम समाज के प्रति उनकी क्या सोच है। आज तो खुलकर पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड इस बयान को दिया गया। और इतना ही नहीं, जब यह बयान दिया जा रहा था तो दो बेशरम सांसद हैं, दो बेशरम एमपी हैं जो पहले केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। एक डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री थे देश के, हेल्थ मिनिस्टर, और दूसरे रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री थे। ये दो बेशरम एमपी, एक तो बिहार से है हमारे और एक दिल्ली से है आपके, ये दोनों बेशरम लोग ठीक उनके बराबर और पीछे बैठे हुए हंस रहे थे जब इस तरह का बयान रमेश विदुरी दे रहे थे। रमेश विदुरी जैसे लोग तो जाहिल हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या डॉक्टर हर्षवर्धन भी जाहिल है? क्या रविशंकर प्रसाद भी जाहिल है? मैं तो डॉक्टर हर्षवर्धन को बहुत लर्नेड आदमी समझता था। कोई किसी पार्टी में होता है, विचारधाराएं अलग होती हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक डॉक्टर व्यक्ति इस तरह के बात पर हंस रहा हो, कंडेम नहीं कर रहा हो। डॉक्टर ट्वीट किया है कि नहीं, अब सुनिए मेरी बात। रविशंकर प्रसाद बराबर में पीछे बैठ के हंस रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को यह चीज दिखाता है और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर मुसलमान समुदाय के लोगों के बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है। आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसने ये भारत के संविधान की ओथ ली, उसको आप सदन के अंदर गाली दे रहे हैं। वो व्यक्ति जो है, उससे जब मीडिया बात कर रहा है पिछले 24 घंटे से, तो वो व्यक्ति मीडिया के सामने फूट फूट कर रो दे रहा है। उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो बात कर पाए। वो ये कह रहा है कि मैं रात भर सो नहीं पाया, ऐसा लग रहा मेरा सर फट जाएगा। निश्चित तौर पर ये किसी के लिए भी है, ये एक ऐसा पल है, एक ऐसा क्षण है जिसको कोई भुला नहीं सकता, जिसके लिए कोई किसी प्रकार का मरहम नहीं दिया सरकार ने, बल्कि लोकसभा के स्पीकर ने, जो कि संरक्षक होते हैं मेंबर्स के, चेतावनी सिर्फ चेतावनी दी। चेतावनी देनी चाहिए। इस पे तो उनको सस्पेंड करना चाहिए था। आपने संजय सिंह जी को सस्पेंड किया, आम आदमी पार्टी के, राघव चड्ढा जी को सस्पेंड किया, जबकि वो संवैधानिक दायरे में आपसे सवाल पूछ रहे थे। चेतावनी तो वहां आपको देनी चाहिए, तो सस्पेंशन यहां करना चाहिए था। मैं यही तो बोल रहा हूं कि जब ये स्पेशल सेशन बुलाया गया और इस स्पेशल सेशन के अंदर प्रधानमंत्री का जो संबोधन था, चाहे वो पुरानी संसद से विदाई का संबोधन हो, नए संसद में प्रवेश का संबोधन हो, उन संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि हमें एक दूसरे का सहयोग करके चलना है, हमें परस्पर एक दूसरे के विचार को सुनना है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि या तो प्रधानमंत्री के कंट्रोल से बाहर हो गए उनके एमपी,
वैसे एमपीओ की तो कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एमपी प्रधानमंत्री के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कुछ संबोधन करते हैं, उनके एमपी की हरकत कुछ होती है। प्रधानमंत्री का संबोधन कुछ होता है, उनके पार्टी के नेताओं का कर्तव्य कुछ होता है, कुछ और करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ठीक है, कि आप ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप नहीं मान रहे हैं? मैं इससे पहले खुले मंचों से कहा गया जी जाता है। अलग अलग खुले मंचों से कहा गया है, हाँ। लेकिन संसद की पटल पर जब इस बात को रखा गया, ये बिल तो कहीं किसी मंच पे तो बाहर नहीं आया ना, ये संसद के पटल पर आया, जो ऑन रिकॉर्ड जाता है, जिसको पूरे देश की जनता देखती है, सुनती है, उस पर विचार करती है, माननीय सांसद लोग उस पर विचार करते हैं। ये बिल वहां आया और रमेश विदुरी ने उस संसद के पटल पर इस तरह के बयान दिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जनता विरोधी, महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता, ये दोनों जो चीजें हुई हैं उससे खुलकर सामने आती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, लेकिन न सबका साथ हुआ, ठीक है, न सबका विकास हुआ, न सबका विश्वास हुआ, सिर्फ हुआ तो हुआ कि सबके साथ बकवास हुआ। चाहे वो महिलाओं के साथ बकवास हो, चाहे वो दलितों के साथ हो, चाहे वो ओबीसी के साथ हो, चाहे वो मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटी के साथ हो। अच्छा, कुंवर दानिश अली, सिर्फ 5 लोग सेक्रेटरी हैं, इस पे कुंवर सवाल क्या दानिश है? अली का सवाल, मैं इस पे आ रहा हूँ। कुंवर दानिश अली लगातार कह रहे हैं कि अब चुना हुआ सांसद जिसको जनता चुनती है, उसके साथ पार्लियामेंट में इस तरह की चीजें हो जाती है, तो आम मुसलमान के साथ क्या स्थिति होती होगी बाहर? इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह से लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है दंगे कराए गए हैं अलग अलग देश के अलग अलग भागों में, निश्चित तौर पर ये तो खुलेआम है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी के एमपी और मिनिस्टर जो लिंच करके जेल जाते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको माला पहनाते हैं। जब एक बच्ची का रेप होता है तो उसके समर्थन में तिरंगा रैली निकाली जाती है, चाहे वो बच्ची दलित समुदाय से हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से हो, उसके समर्थन में तिरंगा रैली निकालते हैं, उसके समर्थन में जय श्री राम के नारे लगाते हैं। मैं तो हैरान होता हूं कि भगवान राम क्या सोचते होंगे कि बताइए, एक किसी महिला का रेप करने के बाद एक ऐसी यात्रा निकाली जा रही है जिसमें मेरा नाम लिया जा रहा है। ये तो भगवान को शर्मसार करने वाले लोग हैं। ये लोग तो ऐसे लोग हैं जिनको कभी भगवान राम भी नहीं माफ करेंगे। तो अगर इनकी जगह कोई विपक्ष का होता इसी तरह से बयान, मैं याद करना चाहूँ, आजम खान का एक बयान हुआ था जिसपे तमाम महिला सांसदों ने घेर लिया था, बाद में माफी मांगनी पड़ी। अभी फ्लाइंग किस का मामला हुआ था जिसपे भी तमाम किरकिरी हुई स्मृति ईरानी के। यहाँ तो सीधा टारगेट किया गया मुसलमान को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मोदी जी के खिलाफ जी, उस साजिश की वजह यह है कि मोदी जी मना करते हैं कि आप सही से पेश आइए, आपका आचरण सही होना चाहिए, आपका संबोधन सही होना चाहिए, और उनके एमपी इस तरह की बात करते हैं। मोदी जी जब ये सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, ओमान, यहाँ के जब प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जब बादशाह जब आते हैं इंडिया, तो उनके साथ बायलैटरल टॉक करते हैं, उनके साथ बिजनेस डील साइन करते हैं, ठीक है। और इनके एमपीज जो है यहाँ पर, जो है, जो लोग इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनको इस तरह की गालियां देते हैं, उनको इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो तथाकथित तौर पर जो एक इमेज बनी है, जो बीजेपी के ही लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता इस बात को, पॉलिसी फेलियर है इनके पास। कनाडा से आज कैसे ताल्लुकात हो गए ये आपको और हमको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पॉलिसी फेलियर है उसको ये मानते नहीं है, बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी का इमेज बहुत बढ़िया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि क्या इस वीडियो को देखने के बाद जो गल्फ कंट्री से आपकी जो डील साइन हुई है, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपके एमपीज के बारे में क्या सोचेंगे? क्या मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर इस वीडियो को देखकर खुश होंगे? क्या दुबई के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस वीडियो को देखकर खुश होंगे, जहां से आपका इतना बड़ा व्यापार चल रहा है? मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अब ये साजिश क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बता। अभी क्या कहेंगे? नहीं, रमेश विदुरी मुझे लगता है मानसिक तौर पर बीमार लोग हैं, और ऐसे लोगों को पार्टी को सस्पेंड करना चाहिए और फौरन तत्काल प्रभाव से स्पीकर साहब को
ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को दोबारा सदन में पहुंचने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मानसिकता के लोग भारतीय राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो आप भाई भाई को लड़ा देंगे, ये लोग ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर लड़ाई का लड़वा देंगे, जो घर के अंदर दीवारें खड़ी कर देंगे। हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारा देश जो है, इस देश के अंदर में जो भी नफरत को फैलाने वाले लोग हैं, उनका हम तमाम लोगों ने विरोध किया है। उनका तमाम, इस देश के 70% आबादी उनका विरोध किया है। हो सकता है कि नफरत के साथ देश की 20-22-25% लोग हों, लेकिन इस देश की अक्सरियत कभी नफरत के साथ नहीं हो सकती। इस देश की अक्सरियत मोहब्बत के साथ है। इस देश की अक्सरियत राहुल जी के साथ है। वो मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। उनकी यात्रा अभी भी जारी है, वो यात्रा खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी भी आ रहे थे। आखिरी सवाल होगा कि अभी राहुल गांधी दानिश अली से मिलने गए, तमाम चीज़ें लोग तारीफ भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरा ड्रामा रचा गया है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा, तो इसका मतलब कि रमेश बिदुरी जी चाहते हैं कि दानिश जी कांग्रेस में आ जाएं क्या? उनसे कुछ बातचीत हुई थी क्या? अगर ऐसी बात है तो उसको सार्वजनिक तौर पर लाना चाहिए। और कौन, किसकी बात कर रहे थे, किसने ये बयान दिया? मुख्तार अब्बास नकवी। ये कौन है? बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, आप नहीं मतलब जानते? है कौन? कौन है मुख्तार अब्बास नकवी? वही जिनको कान पकड़ के मोदी जी ने निकाल दिया मंत्रालय से, उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या? उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनको कान पकड़ के निकाला गया, जिनको राज्यसभा नहीं दी गई, जिनको अगले चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या? शर्म आनी चाहिए मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को। शर्म आनी चाहिए कि आपको तो राज्यसभा तक नहीं रिपीट करा दिया। आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि कौन कांग्रेस में जा रहा है, कौन समाजवादी में, कौन आम आदमी पार्टी में? बौखलाहट है मुख्तार अब्बास नकवी जी की, क्योंकि उनसे मंत्रालय भी छीन लिया गया, राज्यसभा की सीट भी नहीं दी गई। तो जब आदमी बौखला जाता है तो इस तरह की बातें करता है। और ये इस तरह की टिप्पणियां भाजपा की तरफ से बहुत आम रही है।